जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, भाई का कमेंट भी आया था कि यूपी स्पेशल का जो है वो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, और मैंने उसको कमेंट में भाई को रिप्लाई किया था कि आपको इसका वीडियो जो है कल पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने वादे को पूरा करते हुए एक बार फिर से यूपी स्पेशल पर एक नया वीडियो आपका आ गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उलझ गया था जो दिल्ली पुलिस के जो पेपर चल रहे थे उनका एनालिसिस कराने में। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, तो अब आपको अल्टरनेट डे पे दूसरे दिन आपको जो है यूपी स्पेशल का वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद कंटिन्यू आपको जो है इसके वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था खनिज संसाधन। ठीक है, तो खनिज संसाधन के बाद ऊर्जा संसाधन का आज नंबर है, तो इससे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हमारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी परिभाषा की। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो है हमारे यूपी होमगार्ड जो परीक्षा है उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। अप्रैल में जो है उसके एग्ज़ाम होने हैं और 3 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा, और शिफ्ट शायद 2 भी हो सकती है, 3 भी। तो सभी भाई अपनी कमर कस लें और अच्छे से जो है जीएस को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को भी पढ़ें, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ साथ में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको सबका जो है रिवीजन करते हुए जाना है। और बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ना है, चीज़ें जो है आसानी से आप पेपर में आपको पूछी जाएंगी और चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। तो इसमें लिखा हुआ संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या होते हैं। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो वे सभी संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। ठीक है, ऐसे सभी संसाधन जो ऊर्जा पैदा करते हैं सब हमारे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक यानी प्रकृति से हमें मिले हों या वो मानव निर्मित हो। ठीक है, एक मिनट पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर है, थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, तो एक सेकेंड होल्ड करेंगे। यहाँ से हम कलर ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। आगे बात करते हैं, जैसे कोयला हो गया। ठीक है, कोयला एक ऊर्जा संसाधन है। पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, यूरेनियम आदि सारे हमारे क्या है, ये ऊर्जा संसाधन होते हैं। ठीक है, सभी हमारे ऊर्जा संसाधनों में गिने जाते हैं। आगे अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ इसका थोड़ा सा और इसका उपयोग देखूँ, तो ये किसी भी प्रदेश का सर्वांगीण विकास, ठीक है, ऊर्जा संसाधनों पर ही निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के 2 प्रमुख पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, जिनमें हमारा जल विद्युत और कोयला पर आधारित है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में जल से यानी पानी से विद्युत बनाई जाती है और हमारे कोयले से जो है विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये परिभाषा आसानी से समझ में आ गई होगी, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे की। तो इसको 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं और मानव निर्मित ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों में जैसे सूर्य, ठीक है, नेचुरल है, प्राकृतिक, गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने हमें दिया है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य एक ऊर्जा संसाधन, सूर्य से भी सोलर एनर्जी मिलती है। उसके बाद हवा, पवन के द्वारा भी बिजली बनाई जाती है, पवन से ऊर्जा मिलती है। उसके द्वारा हमारा जल, हाइड्रो पावर हो गई, जल हमारा कैसा एक प्राकृतिक संसाधन है। और भूमिगत ऊर्जा, ठीक है, भूमिगत ऊर्जा भी हमारी कैसी है, हमारी एक प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों में गिना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ मानव निर्मित संसाधन की, तो इसमें सबसे पहले जीवाश्म ईंधन हो गए, मानव निर्मित संसाधनों में गिना जाता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यानी वे प्राकृतिक स्रोत जो लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते रहते हैं मतलब वो कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, सारे हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, हवा, जल विद्युत, ये सारे हमारे तापीय ऊर्जा यानी पृथ्वी की गर्मी, तो ये सारे हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी जो कभी जो है ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है, कभी ये समाप्त नहीं होंगे। और अनवीकरणीय कौन कौन से ऊर्जा स्रोत होते हैं, जिनके जो सीमित भंडार है। ठीक है, अनवीकरणीय अगर मैं यहाँ लिख दूँ, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है, यानी ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनके भंडार सीमित हैं, जो सीमित मात्रा में है। ठीक है, एक बार अगर ये खत्म हो गए तो दोबारा से इनको जो है पैदा नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा कोयला हो गया, ठीक है, कोयला अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा इसको कैसे पैदा कर लेंगे। ठीक है, कोयला हो गया हमारा, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया दोबारा नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई, प्राकृतिक गैस हो गई, प्राकृतिक गैस, अगर गैस खत्म होगी तो दोबारा हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सूर्य तो हमेशा रहेगा, हवा भी हमेशा चलेगी, जल भी हमेशा पृथ्वी पर मौजूद रहेगा, तो हमारे ये नवीकरणीय होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ये कभी जो है खत्म नहीं होंगे, तो ये प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय इनको कहा जाता है। आशा करता हूँ एकदम से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, कौन से हमारे नवीकरणीय होते हैं, कौन से अनवीकरणीय होते हैं। ठीक है,
नवीकरणीय वे सभी ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनको हम प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, वो सभी हमारे कैसे होते हैं, नवीकरणीय कहलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, साथियों, एक बात कहना चाहूँगा, जो भी मेरा भाई आज नया जुड़ा है चैनल पर, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, चीज़ें को अच्छी तरह से मैं आपको समझा पाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें लगता है कि हमारी वीडियो जो है, यानी हमारी जो क्लास है, मेरी जो मेहनत है, वो लोगों को, भाइयों को पसंद आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको एक बार देख लिया करें। तो आगे मैं बात करता हूँ अगले इसकी टॉपिक की, यानी अगले पॉइंट की। ऊर्जा संसाधनों को स्रोत के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन होते हैं, स्रोतों के आधार पर इनको जो है 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तापीय ऊर्जा की, उसके बाद जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और गैसीय तथा पेट्रोलियम ऊर्जा, उसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। आगे मैं बात करता हूँ प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति के लिए, यानी आपूर्ति हेतु ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का भी विकास किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे संसाधनों का भी विकास किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है काफ़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। ठीक है, इसमें जो ऊर्जा की आपूर्ति करना एक बड़ा ही कठिन कार्य है, तो उसके लिए जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का भी जो है विकास किया जा रहा है। ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति के लिए। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस एसआई हो या यूपी पुलिस हमारा होमगार्ड परीक्षा हो, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेट आपकी, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का गठन अप्रैल 1959 में किया गया था। ठीक है, राज्य विद्युत परिषद जो इसका गठन अप्रैल 1959 में किया गया। उसके बाद आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। जो उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना थी सन 2000 में की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश में जल विद्युत जो उत्पादन निगम है, इसकी भी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। इन दोनों की स्थापना वर्ष 2000 में एक साथ की गई। आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। प्रदेश में विद्युत सुधारों के लिए पहला कदम वर्ष 1998 में उठाया गया था। जो उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधारों के लिए, विद्युत को नियमित करना, विद्युत आपूर्ति कराना, उसमें सुधार करना, ठीक है, जहाँ पर विद्युत लाइट नहीं है वहाँ पर लाइट पहुँचाना, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर कदम उठाने के लिए पहली बार इसका जो गठन है 1998 में किया गया था। आगे बात करता हूँ मैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अधिनियम CERC 1998 के तहत शुल्कों की स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में लागू किया गया। ठीक है, विद्युत सुधार अधिनियम सन 2000 में लागू किया गया, लेकिन अधिनियम कब आया था ये? 1999 में। आगे बात कर लेते हैं, नोट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 25 अगस्त 1980 को हुआ था। 25 अगस्त 1980 को हुआ था। इस पेज की सारी जानकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इस चीज़ को याद रखना आपका कर्तव्य है। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। ठीक है, एक नई नीति आई है उत्तर प्रदेश में, सौर ऊर्जा नीति 2022 के नाम से इसको जाना गया। अगर मैं बात करता हूँ तो इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो इसको स्वीकृति मिली 16 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं इसी में, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण UP-NIDA को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। इस नीति का जो लक्ष्य था वो आगामी 5 वर्षों में 2026-27 तक सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य लक्ष्य था कि 2027 तक जो है 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना। किससे? सौर ऊर्जा से। ठीक है, सौर ऊर्जा से जो है 22,000 जो है मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ पर ताप विद्युत गृहों की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन निम्न ताप विद्युत संयंत्र हैं। ठीक है, अब हम प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र पढ़ने वाले हैं। कौन से संयंत्र की स्थापना कब हुई, कौन से की क्या खास बात है, ठीक है, किसकी सहायता से स्थापित हुआ, कितनी उत्पादन क्षमता है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, पहला ताप विद्युत गृह हमारा हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। ठीक है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। तो अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना वर्ष 1942 में हुई। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? अलीगढ़ में स्थित है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942, यानी आज़ादी से पहले जो है इसको विकसित कर लिया गया था अलीगढ़ में।
उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, यह प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह कौन सा है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। आगे बात करते हैं पुनरुद्वार वर्ष, यानी इसका जो है द्वारा से इसकी जो मरम्मत हुई थी वो 1967 में सोवियत संघ रूस की सहायता से जो है इसकी मरम्मत की गई, इसमें सुधार किया गया, इसका विकास किया गया। इसकी सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से, कब? 1967 में। आगे बात करते हैं, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह में 220 मेगावाट क्षमता की यूनिट स्थापित की हुई है। ठीक है, इसमें जो है 220 मेगावाट क्षमता की जो है यूनिट स्थापित की गई है। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, आगे जो हरदुआगंज तापीय विस्तार 1 परियोजना है, इसमें वर्ष 2012 से जो है विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की जो परियोजना प्रथम है, पहली परियोजना है, इसमें जो विद्युत का उत्पादन है वो कब से हुआ है? विद्युत का उत्पादन इसमें वर्ष 2012 से शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं, इसकी जो सेकंड यूनिट है हरदुआगंज तापीय विस्तार सेकंड परियोजना, इससे जो है 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन वर्ष 2020 से प्रारंभ है। जो इसकी दूसरी यूनिट है, सेकंड जो परियोजना है, वो वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई थी और इसमें जो है 660 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इससे किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ अगले हमारे ताप विद्युत गृह की, तो ये है ओबरा ताप विद्युत गृह। ओबरा ताप विद्युत गृह, तो इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1967 में, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, यानी रूसी इंजीनियरों के द्वारा इसका जो है जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यह संयंत्र सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोनभद्र के निकट है। कहाँ पर स्थित है? ये सिंगरौली में स्थित है और किसके पास में है? सोनभद्र जिले के पास में जो है ये स्थित है हमारा ओबरा ताप विद्युत गृह। ठीक है, इससे आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और ताप विद्युत गृह पढ़ेंगे और उसके बाद उनसे संबंधित जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है मेरा, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं आगे के अपने वीडियो में अगर कुछ कमी है तो उसमें सुधार कर सकूँ। ठीक है, ये कमी मेरी कमी, मुझ में क्या कमी है वो आप ही मुझे बताएंगे। ठीक है, और मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।